हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं ब्रजेश, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर का हमारा सेट चल रहा था और हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट काफ़ी 8-10 सेट कर चुके हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि जितना भी हम बताए हैं सभी को अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। जहाँ नहीं आ रहा होगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज का क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 10% कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 16/19 16/21 हो जाता है। तो बताइए कि मूल्य भिन्न क्या है। क्या बोला? मान लीजिए कि भिन्न आपका कितना है x और आपका हर कितना है, तो मान लीजिए y, और इसमें बोला कितना 20% का वृद्धि मतलब 120, और आपका हर में बोला है 10% की कमी मतलब 100 में अगर 10% कमी कर देंगे तो कितना होगा बाबू? 90। यह आपका कितना बना? 16/21 ये आपका बना। यहां से काट लीजिए, 0 0 गया, 3 3 9 3 चौका 12, 4 से 16 बार में। अब आ जाइए नीचे, मतलब कि x/y बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौका 12/21। अब देखिए 3 चौका 12/21, ये भी कटेगा। 3 से यहां से डायरेक्ट काट ले तो कोई बात नहीं, यहां से काटे 3 चौका 12, 3 7 21 मतलब 4/7। आंसर कितना हुआ बाबू? 4/7। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करना है और ऐसे ही करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन, मतलब कि आपका HCF दिया हुआ है कितना? 96, उनका लघुत्तम समावर्तन 1286 है। यदि एक संख्या आपका दिया हुआ कितना? 864, तो दूसरे संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखिए, HCF आपका मतलब कि आपका मसा दिया है और लसा कितना है? 1296, और पहला संख्या आपका दिया है कितना? इतना। तो दूसरा संख्या निकालना है। दूसरा संख्या देखिए क्या होता है, लसा गुना मसा बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है। हम पहले भी सेट में करा चुके। देखिए, सेट करने से यही तो फायदा होता है, जो आप पहले क्वेश्चन किए उस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले किया हुआ रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीका से बनेगा, कितने कम समय में बनेगा, यही तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो उसी पे आप ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। यहां भागा कर दीजिए 486। अब देखिए, इसको आप काटिए, इसको आप अगर काटिएगा तो आपका आंसर आपका आ जाएगा 114। 114 मतलब दूसरा संख्या कितना होगा बाबू? 114। देखिए 12 से काटिए, उसके बाद आपको मतलब काटिए, लंबा समय जाएगा, इसीलिए आप लोग कैलकुलेशन को कीजिए फास्ट। हम डायरेक्ट आपको बता देंगे ताकि समय आप कम लगे। देखिए वीडियो बनाने में काफी लंबा समय चल जाता है, इसलिए काटने में थोड़ा सा ये कर रहे हैं। आप लोग उसको काट करके कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपका आंसर उतना आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब क्या बोल रहा है कि व्यापारी जो है अपना जितना पे बेच रहा है उस पे बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का झूठा वजन करता है। मतलब कि 1 केजी का जगह वह 950 ग्राम ही वजन करता है। ठीक है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? मतलब लाभ प्रतिशत उसका क्या होगा, ये देखिए, ध्यान दीजिए। 1 केजी का माल मतलब कि 1 केजी की जगह वह कितना? 950 ग्राम। 950 ग्राम वजन मतलब वजन करता है, तो उसको फायदा कितना हो रहा? 50 ग्राम का।
50 ग्राम का फायदा हो रहा बाबू कितना में, वजन तो जितना किया उतना ही में ना, ये नहीं कि इस पे मत कीजिएगा, जितना वजन किया उस पे, मतलब कि कितना हो गया गुना 100। ठीक है, अब यहां से काट दीजिए, 0 5 से काटेंगे 9 45 कितना आया 100/19। अब देखिए कितना दिया है 100/19। अब इसको तोड़ दीजिए फ्रैक्शन में, तो आपका 19 बचे 95 और 5 बचा और नीचे 19, इतना प्रतिशत 5.5/19% आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 में बेचा, इनमें से एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई, तब पूरे सौदे में उसे कितना मिला, ये आपको बोल रहा है। देखिए जब भी वस्तु कितना, घोड़े को 1000 रुपये में बेचा, एक 6000 है, 6000 रुपये में प्रत्येक घोड़े को बेचा, मतलब कि एक घोड़े को 6000 में बेचा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या, पहला में लाभ हुआ है 10% लाभ, दूसरा में 10% हानि। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे हमको इससे कोई मतलब नहीं है बाप। देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पूरे सौदे में उसको कितना प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में आपको पूछा है कि लाभ और हानि कितना हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि 10 से 10 को गुना भागा 100 कर दीजिए, मतलब कटेगा तो कितना हुआ 1% आया। जब 1% आया, जब समान रहे, मतलब ये हानि होता है हमेशा, हमेशा कितना होता है बाबू, तो हानि होता है, 1% का आपको हानि होगा। ऐसे सोचें, देखिए अगर रुपया में पूछता तो 1%, प्रोसेस दूसरा होता, वो भी आपको कोई ना कोई सेट में हम ला करके वो भी बताएंगे, लेकिन प्रतिशत का देखिए अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है और लड़का लोग मतलब सोचता नहीं है कि इसको करना कैसे, वो लोग लगा देता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, उस पर मेथड लगाता है, तो उतना नहीं लगाना है आपको, इतना ही करना है। चलिए अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक गाय 3000 रुपये में खरीदा तथा उसे उसी दिन 3600 रुपया में बेच दिया। 3000 में खरीदा, क्रय मूल्य आपका कितना हुआ 3000 और विक्रय मूल्य कितना हुआ बाबू 3600। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो खरीदने वाले को 2 वर्ष की उधारी देता है, मतलब उधार पे दिया। ठीक है, तो कितना, देखिए ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हो, मतलब कि आपका रेट कितना है 10% हर साल लग रहा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा, मतलब उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा बाबू, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए इसको बनाने का तरीका कैसे है। देखिए समय कितना दिया है, 2 साल के लिए उधार पे दिया है, मतलब कि सीआई कितना बनेगा बाबू, इसका अगर 2 साल निकाले मतलब 3600 का, अगर 1 साल में 10%, तो 2 साल में कितना बनेगा 10 दूनी 20%। अब यहां से करेंगे तो 720 रुपया उसको लाभ होगा। ठीक है, देखिए 3600 पे बेच रहा है, फिर भी उसको लाभ कितना हो रहा है, उधारी दे रहा है तो 720 रुपया, मतलब कि इसमें जोड़ दे 720 रुपया और माइनस कर दे 3000, बस आपका आंसर। मतलब कि 3000 माइनस कर देंगे तो यहाँ 600 और 700, 6 7 1320 रुपया, उसको लाभ कितना हुआ 1320 रुपया, कितना में 3000 पे, 3000 पे गुना 100 कर दीजिए, कटा 3 0 से 0, 3 से काटिए तो 3 चौका 12 और फिर 3 चौका 12, कितना 44%। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दे तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा। देखिए क्या बोला, 50 अंकों का औसत, 50 अंकों का औसत आपका दिया हुआ है कितना है बाबू 30 है। ठीक है, तो इसका अंक कितना हो जाएगा, 50 अंकों का टोटल कितना हो जाएगा, 50 गुना 30 बराबर कितना हुआ 1500। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि 2 को हटा देता है, मतलब
35 और 40, 2 को हटा देता है तो शेष अंकों का औसत कितना होगा। तो बचा हुआ अंक कितना है, अगर इतना में से 2 को हटा देते हैं तो बचा कितना 48 संख्या, और तो 48 संख्या का औसत कितना है 48 से भागा दे दीजिए, 48 से इसको भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बाबू 29.68, 29.68 इतना औसत आएगा। बचा हुआ कितना 48, 48 बचा हुआ संख्या है, 2 को हट गया, 50 संख्या था टोटल, 50 में से 2 हट गया, कौन सा 35 और 40, तो बचा कितना 2 संख्या में से 48 संख्या, तो 48 से टोटल औसत को भागा दे देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या है, मतलब कि पानी की गति। देखिए धारा के साथ कितना बोला बाबू, तो धारा के साथ आपको बोला है 11 किलोमीटर पर आवर मतलब घंटा, ठीक है। और विपरीत दिशा में बी देखिए बोट है मतलब नाव, और डब्लू वाटर मतलब पानी, ठीक है। तो विपरीत दिशा में कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से कीजिएगा तो कितना है 2b बराबर कितना हो गया 19। अब इसको काटिएगा तो 8 9 दूनी 18 और इतना किलोमीटर पर आवर किसका निकला, बोट मतलब नाव का, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ऐसे इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखिए इसको बनाने का आपको इसको अगर तरीका बताएं सॉल्व करने का पूरा, लेकिन आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कीजिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन है 11 + 8 को 2 से भागा दे दीजिए, कितना हो गया 19/2, यहां से डायरेक्ट दे दीजिए 9.5, यही आपका आया किलोमीटर पर आवर किसका, बोट का। ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे, हम बनाने के लिए आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो आप जितने भी दोस्त हैं आपके सभी को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 150 मीटर लंबे एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 60 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में इसे कितने समय लगेंगे, ये आपसे बोल रहा है। देखिए 150 मीटर ट्रेन है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको पार करना है। जब भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करने के बारे में बोलेगा तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे, ये आएगा आपका टोटल डिस्टेंस मतलब दूरी। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ट्रेन आ रही है, मतलब ये क्या है ट्रेन है, और ट्रेन आ रही है मतलब कि वाई डिस्टेंस ट्रेन का लंबाई है और इसका एक्स है। तो जब भी ये ट्रेन पार करेगा तो क्या होगा इतना, प्लस जब इसको पार करेगा तो ट्रेन निकल जाएगा, मतलब वाई जब निकल जाएगा, ट्रेन का लास्ट पोर्शन भी जब निकल जाएगा तब मतलब उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, मतलब एक्स प्लस वाई दोनों का जोड़ना, समझे। यही चीज आपको बोले, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई जोड़ना, प्लस ये आपका निकला डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमको क्या निकालना है बाबू, कितने समय में पार करेगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन का चाल कितना, मतलब वेग है आपका 50 किलोमीटर। हमको देखिए ये 50 किलोमीटर है, हमको क्या करना है मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। यहां से 5/18 18 चला जाएगा बाबू ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 18 ऊपर ले लेते हैं। अब यहां से देखिए कितना हो गया 6 1 7 7.5 गुना 18/50 गुना 5, 0 से कैंसिल, 5 × 5 = 25 होगा और 25 × 3 = 75 होगा बाबू, ठीक है। और 18 से 3 को गुना करेंगे तो 54 आपका आ जाएगा 54 सेकेंड, 54 सेकेंड में। देखिए ऑप्शन बी 54 सेकेंड है आपका आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% घटा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे बोल रहा है। देखिए आयत का लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई मतलब ब्रेथ। देखिए लंबाई क्या बोला है, लंबाई को देखिए बोला है कि 40% बढ़ा देते हैं, 40% का फ्रैक्शन अगर कीजिए, देखिए 40% का आप फ्रैक्शन कीजिए, आपको आसान रहेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है 40% छोड़िए हटाइए, डायरेक्ट करते हैं। 40% बढ़ा दे रहा मतलब कि अगर लेंथ कितना है 100 था और ब्रेथ भी हमारा 100 था, ठीक है, तो लंबाई 40% बढ़ा दिया गया मतलब कितना हो गया 140। अब ब्रेथ मतलब कि उसका चौड़ाई 30% घटा दी जाती है मतलब कितना हो गया 70। घटा 100 में से 30% घटा देंगे तो कितना होगा 70। अब वो बोल रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आयतन क्या मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000, अब फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 14 सत्ते कितना होगा 98,900। ठीक है, तो देखिए पहले ये क्या था, पहले और ये बाद का है। ठीक है, अब देखिए पहले 10,000 था और घट गया मतलब कितना घटा 200 घटा, कितना में पहले जितना था गुना 100, काटे एक जीरो से एक जीरो, कितना हुआ 20% की कमी आ गई, कितना 20% की कमी आ गई। ठीक है, अब देखिए 20% कहाँ है, 20% आपका बाबू 20% नहीं है 2% है। देखिए कहीं पे जीरो बढ़ा दिए हैं, 14 सत्ते 98 डबल जीरो, देखिए यहां है 10, एक और जीरो होगा मतलब कि ये दो जीरो, ये दो जीरो, यहां दो जीरो कट जाएगा मतलब कितना हुआ 2%, 2% की कमी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी 2% की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए छोटी मोटी कैलकुलेशन गलती होती रहती है, आप लोगों से भी हो जाती है, लेकिन एग्जाम में ये चीज गलत नहीं करना है बाबू। एग्जाम में गलत करेंगे तो आप फंस जाएंगे। एग्जाम में सही तरीका से करना है, सही चीज करना है, एक बार ही करना है, समय नहीं तो वेस्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समभुज त्रिभुज की लंबाई x है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, बस आपको आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन का ऊंचाई, क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दिया है, समबाहु क्या होता है बाबू, सब साइड उसका बराबर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, समभुज त्रिभुज, मतलब कि ये ए है और ये ए है और ये भी ए है, और इसका ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना है बाबू x है, x आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ क्षेत्रफल निकालना है इसका। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका ऊंचाई क्या होता है बाबू √3 बराबर 2a, ये होता है इतना ऊंचाई, समझे, ये फॉर्मूला, तो इसका ऊंचाई बराबर इसका जो है, मतलब इसका क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो यहां से हम a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना होगा 2x बराबर √3, ये आपका आया a का मान। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका देखिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो √3/4 और a का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए √3/4 और a बराबर क्या है बाबू √2 बटा नीचे है √x, ऊपर अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका देखिए ध्यान से देखिए आपका क्या बनेगा, 4 से 4 गया और आपका आ जाएगा यहां से √3, देखिए x² बटा √3 हो जाएगा,
अब इस रूट 3 को सॉल्व करेंगे। रूट 3 को सॉल्व नहीं करना है, देखिए आपका इतना में ही आंसर आ गया है, √3x²/3, यही आपका आंसर है। देखिए √3/3 देखिए ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी है सही आंसर। देखिए इतना ही में ही आपका आंसर आ गया और आगे सॉल्व नहीं करना है। तो ठीक है, ऐसे सोचना है और ऐसे ही करना, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और नहीं तो कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अब आते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन में दिया है a - b = 4 और a × b मतलब a × b = 2 होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, हमको निकालना क्या है, a² - b² यहाँ पे हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा आप अगर समझिएगा तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए a - b हमको क्या निकालना है, a² + b²। अगर हम इसको a - b² लेते हैं तो क्या होता है बाबू, a - b² होता है a² - 2ab + b²। हमको क्या निकालना है, देखिए a - b² बराबर a² + b² - 2ab। हमको निकालना है ये चीज आपको दिया हुआ है। देखिए ये दिया है a - b कितना है, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 और a × b कितना दिया है, 2, मतलब a² - + b² कितना है, 2 दूनी 4। अब इधर से इधर आएगा क्या होगा बाबू, प्लस होगा, मतलब 16 और 4 कितना होगा, 20, मतलब कितना, a² + b² बराबर कितना है, 20। ये आपका आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन आता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा बाबू तो आप लोगों को एकदम तुरंत उड़ा दीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका दिया हुआ एक सीधे खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना है तो खंबे का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए खंबे का उन्नयन कोण आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में बोला, एक खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, मतलब कि ये है, ठीक है, ये खंबा है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका 1 है, ठीक, ये मान लीजिए आपका 1 है और इसका ऊंचाई क्या बोला, इसकी ऊंचाई, एक सीधे खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई से, मतलब इसका परछाई इसकी ऊंचाई से √3 गुना है, मतलब कि ये अगर 1 है तो ये कितना है, √3 है, ये आपका दिया है। तो क्या बोला, उन्नयन कोण, मतलब ये थीटा निकालना है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आपका tan थीटा बराबर ये कितना है, लंबाई और कितना आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का लंब बटा आधार होता है, और लंब आपका कितना दिया है, 1, और आधार कितना है, √3। तो 1/√3 tan थीटा में कितना का मान होता है बाबू, तो tan 30 का, मतलब कि थीटा बराबर मेरा कितना हुआ, 30 डिग्री आपका आंसर। यहाँ से इतना आसान तरीका है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अनुलंब दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी समतल जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी का निचली सिरा दीवार से 3 मीटर दूरी है, तो सीढ़ी का लंबाई आपसे बोला। देखिए ये ऊंचाई मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और आपका क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और ये आपका सीढ़ी है, ठीक। अब देखिए क्या बोला है कि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से कितने, 3 मीटर ये दूरी है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोण कितना बना रहा है, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 मतलब 1 होता है, आधार भी 1 और आपका लंब भी 1 होता है, दोनों 1 1 होता है, तो ठीक है।
अब देखिए 1 यूनिट बराबर 1 मीटर, तो हमसे क्या बोला है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है। ये भी आपका 1 मीटर और ये भी आपका 1 मीटर, मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 3 मीटर। मतलब ये अगर 3 मीटर है तो ये भी मेरा कितना होगा, 3 मीटर। हमको क्या बोला है निकालने के लिए बाबू, हमको बोला ये चीज निकालने के लिए। ये क्या है, एक्स है, यही तो सीढ़ी है, मेरा दीवार पे खड़ा है, यही मेरा सीढ़ी है। मतलब कि सीढ़ी का लंबाई निकालना है, तो सीढ़ी का लंबाई कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट अंडर, मतलब कितना हो जाए 9 और 3 तिया 9 और 9 और 9 कितना होगा 18, कितना हुआ 18, मतलब रूट अंडर 18 हुआ। अब इसको अगर बाहर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 बाहर निकला तो कितना होगा 3√2, 3√2 मीटर आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है और इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत फंसाता है, लेकिन आपको बनाने का तरीका जानना है। इसमें आपको ट्रिपलेट वगैरह याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, समझे। तो चलिए इसका हम 1-2 वीडियो डाल देंगे इस चैप्टर का, आप लोग वहां से कर लेंगे काफी आसानी से। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मतलब देखिए ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब बी अगर कार्य 1 यूनिट 1 दिन में कर रहा है तो ए कितना करेगा 2 यूनिट, मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता ये आपका दिया है। ठीक है, अब आपको दिया है कि दोनों मिलकर के एक कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा ये आपसे पूछा है। हमको सबसे पहले कुल काम जानना पड़ेगा, और कुल काम निकालने के लिए हम आपको पहले भी सेट में बता चुके हैं कि कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय होता है। कुल कार्य क्षमता कितना है 2 और 1 3, कितना है 3, और समय दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो 14 दिन में करते हैं। तो 14 दिन में करते हैं तो 14 दिया कितना होगा बाबू 42, ये आपका निकल गया कुल कार्य। और हमको निकालना है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब 42 यूनिट ए कितने दिन में करेगा। अगर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 42 यूनिट कितना दिन में करेगा, इससे काट देंगे, मतलब 21 दिन में, 21 दिन आंसर आपका। तो ऐसे कीजिए, किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप एग्जाम में करके आइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन में दिया हो कि 2 नल ए और बी, ए तथा बी, ठीक है, किसी टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिए क्या बोला, ए बी और सी, ये खाली करने वाला टंकी है सी, इसीलिए माइनस। ये 15 घंटा में भर सकता है, ये 20 घंटा में, और ये 25 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बाबू 300। ये क्या है, टंकी का क्षमता, टंकी का क्षमता है ठीक है। अब यहां सबका हमको कार्य क्षमता, मतलब कि हर पाइप का कार्य क्षमता 1 घंटा में कितना भरेगा ये निकालना है। मतलब यहां देखेंगे 20 यूनिट भरेगा, और ये 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 15, और ये 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो 12 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि पाइप सी को 10 घंटा पहले 10 घंटा बाद बंद कर दिया जाता है। मतलब कि इसको देखिए तीनों को एक साथ खोला और पाइप सी को 10 घंटा बाद बंद कर देता है, मतलब तीनों एक साथ 10 घंटा तक चलो। मतलब कि अगर देखिए 1 घंटा में कितना यूनिट भरेगा, ये 20 और 15 और ये कितना 12, मतलब कि ए प्लस बी माइनस सी अगर 1 घंटा के लिए खोलते हैं तो कितना यूनिट भरेगा, यहां से देखिए 23 यूनिट, कितना भरेगा 23 यूनिट 1 घंटा में। हमको बोला कि 10 घंटा तक चलता है, उसके बाद सी को बंद कर देते हैं, मतलब तीनों 10 घंटा तक चलेगा, और 10 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 230 यूनिट, ये लोग मिल करके 10 घंटा तक भर देगा। अब देखिए ध्यान आपको देना है कि टंकी का क्षमता 300 है और 230 यूनिट भर चुका, मतलब बचा कितना बाबू 70 यूनिट,
70 यूनिट बच गया। और इस 70 यूनिट को कौन भरेगा? तो देखिए सी तो बंद हो गया, बचा कौन? ए और बी। तो ए का कार्य क्षमता, ए 1 घंटा में 20 यूनिट भर सकता है और बी 15 यूनिट भर सकता है। मतलब कि 20 और प्लस 15 कितना हुआ? 70/35 और 35 को काटे तो 2, मतलब 2 घंटा। कितना आया बाबू? 2 घंटा। यहां आपको पता है कि पहले 10 घंटा में बंद कर दिए थे और फिर 2 घंटा तक ए और बी भरा है, मतलब टोटल कितना? 12 घंटा। 12 घंटा में उस टंकी को टोटली भर देगा। तो देखिए दोस्तों कितना आसान आसान क्वेश्चन है। इतना आसान आसान क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर का, कि आपको आने वाला क्वेश्चन भी आपको इतना आसान लगे कि आप अच्छे तरीका से कम समय में बना ले। इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।